परमपिता परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सदगुरु महाराज के असीम अनुकंपा से, उनकी हेतु की कृपा से सरदार श्री कृष्णानंद बाबू स्वपरिवार द्वारा आयोजित इस संतमत सत्संग के संध्याकालीन सत्संग उपस्थित है। बड़ा सौभाग्य है। अभी हम लोगों ने गुरुवाणी का श्रवण किया, पदावली से भजन हुआ। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। हम लोग मनुष्य योनि में है, मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में आके क्या कीजिए, तो सदगुरु की सेवा कीजिए। किसकी सेवा कीजिए? सदगुरु की सेवा। टहल मना होता है सेवा करना, नहीं। टहल मना होता है आज्ञा का पालन करना। माँ बेटी को टहल बता देती है, ये टहल कर दो, ये सेवा कर दो। उसी तरह हम मनुष्य को गुरु के चरण की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक स्वामी रामतीर्थ हुए, बहुत अच्छे संत हुए। वो अपने आप को राम बादशाह कहते थे। उन्होंने कहा, गुरु का पांव नहीं दबाना उतना पाप में नहीं है जितना कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा का जितना कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। पांव नहीं दबाए उतना पाप नहीं हुआ, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, बहुत बड़ा पाप हो गया। भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा के समान और संसार में कोई दूसरी सेवा नहीं। तो आज्ञा क्या है? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा है, जो मंत्र मिला है इस मंत्र का जप करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान मतलब आचार्य श्री ने जिस रूप का ध्यान बताया है उस रूप का ध्यान कर। अपने मन से कोई रूप नहीं चुनना है, नहीं। बहुत आदमी श्रद्धावश अपने मन से भी रूप चुन लिए। ये संत मत में कुछ कमी सी हो गई। ये संत मत में कुछ कमी हुई। जिस समय दीक्षा ले रहे थे, आचार्य श्री ने किसी रूप का ध्यान बताया और अपने मन से आचार्य श्री की बात को काट करके उस आचार्य श्री का ही ध्यान करना शुरू कर नहीं है कि नहीं? तो हम उनकी आज्ञा में रहे है? जो वो बता दे वो करें, वही ना आज्ञा हुई। और बताए कुछ हम करें कुछ, तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ। और फिर वो फल मिलेगा? फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु रूप का ध्यान की। कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। अगर गुरु रूप का ध्यान करेंगे तो नरक का रास्ता दह जाएगा, भस जाएगा। नहीं, बाढ़ आती है, रोड दह जाता है, इस पार का इसी पार, उस पार का उसी पार। उसी तरह से जीवन में जो भी कर्म अकर्म विकल्प हुए हैं ना, कुछ विहित निषेध कर्म हुए हैं,
जिसके वजह से हमारी नारकीय दुर्गति भी हो सकती है। अगर उस नारकीय दुर्गति से बचना चाहते हैं, उस पाप से बचना चाहते हैं, तो गुरु रूप का ध्यान कीजिए। किनका ध्यान कीजिए? गुरु रूप का ध्यान कीजिए। इसका फल क्या होगा? नरक में जाने वाला रास्ता ही बहस जाएगा, बह जाएगा, दह जाएगा। तो रास्ता क्या है? तो विभीषण ने रावण से कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। पंथ मन रास्ता, नरक में जाने का रास्ता काम है, वासना, इच्छा। ये शत्रु से भी बढ़ करके शत्रु है। संतों ने कहा, छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की बेल, बैरी मारे दाव से यह हमारे हंसके। कोई दुश्मन है दाव लगा के मार देगा, लेकिन ये जो है ना, ये कामना, ये इच्छा, ये वासना, ये काम हंसा खिला के मार देगा। अच्छा ये काम कर लेंगे तब ध्यान नहीं, अच्छा ये काम कर लेंगे तब सत्संग, अच्छा ये काम कर लेंगे तब जाएंगे, अच्छा बेटा को बिठा लेते हैं तब दीक्षा लेंगे, अच्छा बेटी को बिठा लेते हैं, पता नहीं भोज भात कैसा करना पड़ेगा। ना ये क्या हुआ? जीवन तो निकल रहा है। मनुष्य जीवन में सबसे बेशकीमती दो चीज है। क्या? श्वास और समय। श्वास और समय, ये दोनों जो निकल गया तो फिर हाथ आने वाला नहीं। श्वास अगर निकल गया तो वो श्वास फिर लौटेगा, और समय जो बीत गया, चाणक्य ने कहा, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने के बावजूद भी बीता हुआ समय वापिस नहीं आता। कितना महत्व है। सिकंदर से वैद्य ने कहा, किससे? सिकंदर से। विश्व विजेता वो कभी नहीं हुआ है, उसको विश्व विजेता कहना भी नहीं चाहिए, कहना गलत है, गलत उपाधि उसको मिली है। कुछ चाटुकार लेखक ने उसको विश्व विजेता की उपाधि दी है। वो विश्व विजय कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो सिकंदर जो यूनान से आतंक फैलाते हुए भारत देश में आया। कहां से? यूनान से आतंक फैलाते हुए भारत देश में आया। भारत देश में संतों का सानिध्य किया, बड़ी शांति मिली, और उनके जीवन की अवधि सीमा भारत के संतों ने निर्धारित कर दी। सिकंदर, तुम विश्व विजयी होना चाहते हो? तुम्हारी आयु 32 वर्ष की है और तुम्हारी अवशेष आयु मात्र 32 दिन की है। कितना दिन का? 32 दिन की शेष आयु बची है। और सुनो, तुम ये सपना छोड़ दो, भारत में माँ बहन को की गोद सुना, मान सुना करने की छपना को छोड़ो, ये भारत में नहीं हो पाएगा। तुम सोचो कि जो माँ ने तुमको जन्म दिया उसका भी तुम दर्शन कर लो, यही काफी है। तुम अपनी माँ को भी नहीं देख सकते हो, इसके पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय कोई हवाई जहाज थोड़े ना था, फुर से चला जाता नहीं। उस समय हवाई जहाज तब ना 32 दिन, बहुत दिन में फुर से चला जाएगा, सो तो था नहीं। और वहीं पे मच्छर काटा। क्या काटा? मच्छर काटा, बुखार लगा, दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ते गई। वो वैद्यों की टीम आती थी, जाती थी, जाती थी, जाती थी। जब अपने जीवन से वो हार गया, विश्वास हो गया कि मैं मातृ दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो धन का बल दिखाया। वैद्य से कहा, क्या
हम जीवन में जितना भी धन अर्जित किए हैं ना, श्री सदगुरु महाराज की जय, हम जीवन में जितना भी धन अर्जित किए हैं ना, उसका आधा संपत्ति हम तुमको दे देंगे, मातृ दर्शन तक मुझे जीवित कम से कम रखो। तो वैद्यों ने क्या कहा? वैद्य ने कहा आप जीवन की संपूर्ण शक्ति क्यों ना दे दो, जीवन का संपूर्ण धन क्यों ना दे दो, फिर भी मेरे पास वो ताकत नहीं है एक श्वास के बदले दूसरा श्वास जोड़ दे। कितनी कीमत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको बड़ी महीनी से देखा, परखा, और परखने के बाद उपदेश किया। क्या? तुलसी या संसार में, ये संसार में जो तुलसी आए हो, हे मनुष्य, तुलसी या संसार में भज लीजिए रघुवीर, अतन तर्क से जाता है सांसरी के तीर। ये शरीर क्या है? तर्कस है, और तीर क्या है? तो सांस। एकदम फटाफट निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। दिन रात में कितना बार सांस निकल जाता है? 21,600। कितना तीर निकल गया? 21,600। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने गिनती की। क्या की? गिनती की। साधारण मनुष्य साधारण स्थिति में 21,600 बार 8 प्रहर में श्वास लेता है और छोड़ता है। 21,600 बार श्वास लिया और छोड़ दिया, निकल गया। अरे फिर लौटने वाला है? लौटेगा? नहीं लौटेगा। लेकिन छोटी छोटी कामनाओं के पीछे पड़ के, छोटी छोटी ऐहिक वासनाओं के पीछे पड़ के, जो ना मेरा साथ देगा ना मेरा साथ निभाएगा, न साथ देने वाला है न साथ निभाने वाला है। जिसको तू अपना का करी तू इतना इतराता है, छोड़ दे बंदे साथ जगत में साथ नहीं कोई जाता है। इसी के पीछे बहा रहे हैं अपने सांस को। किसके पीछे? न साथ देता है न साथ, छोड़ दे बंदे साथ जगत में साथ नहीं कोई जाता है। कोई जाता तब निभाते, चलो भाई देते तो कुछ करते तो होता है। और जो साथ जाएगा उसके पीछे श्वास को नहीं लगा रहे। साथ क्या जाएगा? यही मंत्र, यही गुरु ध्यान, यही गुरु सेवा हमारे साथ जाएगा। इसमें ना समय और श्वास को लगावे तब न बुद्धिमानी है। चतुर शिरोमणि ते जग माही। ये संसार में चतुर कौन है? जो ईश्वर के भजन में अपने मन को लगा दिए। आज जो ईश्वर भजन में, गुरु भजन में अपने मन को नहीं लगाया, गुरु सेवा गुरु पूजा में मन को नहीं लगाया, तो लाख भरे दुनिया में चतुर है लेकिन वो महामूर्ख है। क्या है? महामूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख, जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाया। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, कर गुजरने के लिए मिला है। क्या करने के मिला है? तो कर गुजरने के लिए, करके गुजरेंगे, बिना किए गुजरने वाले नहीं कहते फलना गुजर गया। तो ऐसे गुजरने से क्या लाभ होगा? कहीं भी चले जाएंगे। करके गुजरेंगे तो कहीं अच्छे जगह चले जाएंगे। कर गुजरने के लिए मिला है। तो क्या कर गुजरने के लिए मिला है? तो जब कर गुजरने के लिए मिला है, ध्यान कर गुजरने के लिए मिला है। अगर गुरु रूप का ध्यान करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो नरक का रास्ता है ना, ये दह जाएगा। सतगुरु रूप ही में धारत, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह।
अब रास्ते खत्म हो गया। अब रास्ते जब खत्म हो गया, मान लीजिए पाप का पहाड़ रह गया, हम इस पार में है, जमराज उस पार में है, जमदूत उस पार में है, वो ताल ठोक रहा है कि आओ तुमको नहीं नरक का दुख भोगाएंगे, तो उसको कहेंगे जाएंगे कैसे, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। और रास्ते नहीं तो ले कैसे जाएगा वो? रास्ता रहेगा तब न ले जाएगा, नहीं तो ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए ये गुरु आज्ञा है, ये कीजिए, सतगुरु चरण टहल नित करिए। और दूसरा चरण की सेवा, एक स्थूल चरण और दूसरा सूक्ष्म चरण। स्थूल चरण तो सब कोई देख रहे हैं, और सूक्ष्म चरण बड़भागी लोग देखते हैं। और सूक्ष्म चरण कैसा है? तो बिंदु क्या है? बिंदु। गुरु का चरण बिंदु रूप है, और चरण डोर शब्द रूप है। चरण क्या है? बिंदु रूप, और चरण डोर शब्द रूप है। हाँ, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमरत देव दृष्टि पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी अबिन सतगुरु के दृढ़ जीवन। सदगुरु है तो जीवन संसारी नहीं, और सदगुरु नहीं तो जीवन संसारी बना रह गया, परमार्थी नहीं बन पाया, स्वार्थी बना रह गया। संसारी बने रहना मतलब स्वार्थी बना रह जाना। अगर सदगुरु की सेवा किए, चलिए स्थूल सेवा किए और कहीं प्रसन्न हो गए, तनियो ठो अगर विचार लिए तो काम गदगद चकाचक। गुरु महाराज ने एक पैमाना दिया, क्या? जो गुरु कृपा तनी हूं विचारे। अगर सुई के नोक के बराबर भी हम आप लोगों का चिंतन गुरु महाराज के मन में हो गया, फलनो चलवा है, नहीं फलनो चलिया है, फलनमो सत्संगी है, ध्यान भजन करता, अगर इतना भी गुरु महाराज के मन में हो गया, हजारों दिन सुनाते सुनाते कहीं मन में रोज हमको कहता है पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु अमोरी, और कहीं एक दिन तनियो ठो सुन लिए, और कहीं मेरे जीवन का विचार कर लिया, कामे चकाचक। जाओ गुरु कृपा तनी हूं विचारे, तब मिटे कल्पना, कल्पना भी खत्म और दुख भी। कल्पना झगड़ा, कल्पना मतलब झगड़ा, कल्पने करके ना झगड़ा झंझट हो जाता है। ये झगड़ा झंझट का जड़ कल्पने है, और नहीं कल्पना करेंगे नहीं झगड़ा होगा। नहीं, इसलिए ये कल्पना भी खत्म, शोक भी, दुख भी खत्म। गुरु सम दाता साहेब नाही, साहेब मना परमात्मा ईश्वर। गुरु के समान वो ईश्वर भी दाता नहीं है, परमात्मा नहीं। गुरु गुरु जपिए लोग, अगर गुरु गुरु जपते रहेंगे तो होगा क्या? अंधे बने थे ना, अंधकार खत्म हो गया, अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया गुरु साहेब बाबा दे दिया। यहाँ गुरु महाराज क्या, आंधरी आंख सुझत रहे नाही, अचेत परे थे परे अंध अचेत है, करी कृपा, गुरु ने कृपा की तो धन संपत्ति दे दिया। लौकिक धन संपत्ति जो दे दिया, जिसका मतलब संत गुरु आपको ठग लिया। थोड़ा पानी लाइए तो
खुशखुशी हो गया गला में। तो हम जो कहना चाह रहे थे, भगवान श्री राम के पास में हनुमान जी बैठे थे, सेवा कर रहे थे। हनुमान जी का काम में था सेवा करना, और सेवा से भगवान राम प्रसन्न हो गए। हनुमान, तुम बहुत सेवा करते हो, एक बात कहें तुमसे। तो हनुमान जी कहते हैं, जी सरकार, कहा जाए। नहीं तो तुमको जानकी ठग लिया। अब माँ बेटा में देखिए ना, क्या कौन ठग लिया? तो जानकी ठग लिया। कहा कैसे? तुमको लौकिक संपत्ति भले बहुत दे दी, लेकिन पारलौकिक संपत्ति तुमको कुछ भी नहीं दिया। कितना चीज दी थी? अजर अमर गुण निधि सुत हो। जिस समय हनुमान जी लंका गए और अशोक वाटिका में अशोक पेड़ पे थे, चुपचाप छोटा बना के रूप बना करके बैठे हुए। रावण आया, बहुत तरह से त्रास दिखाया, 1 मास का समय दिया, नहीं मानोगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। त्रिजटा ने सांत्वना दी। किसने सांत्वना दी? त्रिजटा ने। त्रिजटा ने सांत्वना दी, और उसकी सांत्वना से जानकी रही। और जब सब राक्षसी चली गई तो हनुमान जी भगवान राम का गुण गाना शुरू किए। उनके कान को बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अब नहीं होगा खांसी, पानी देख लिया ना श्री सदगुरु महाराज की। तो आदत है, कहीं भागवत कथा वगैरह करते हैं ना, जब खांसी होता है तो कटोरी में तेल लाके खाली सामने में रख देते हैं, और उसी समय कह देता है कि वो नहीं होगा, क्योंकि तेल देख लिया, वो खांसेंगे कि पिला देगा। और ये पानी देख लिया, खांसेगा कि इसको तुरंत एक घोंट दे देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम कह रहे थे, अब बड़ा अच्छा लगा। और जब सामने हुए, और सामने होने के बाद वार्तालाप हुई, परिचय पात्र हुआ, और मैया खुशी खुशी सबसे पहले कि बेटा तुम अजर हो जाओ, तुम कभी जर्जर मत होना। जर्जर मतलब बूढ़ा मत होना, अजर। और दूसरा, अमर हो जाओ। और उन्हें बूढ़ा होना है, अमर रहना, नित्य नवीन युवा। उसके बाद गुण के निधान हो जाओ, तुम्हारे पास सब गुण हो। और उसके बाद तुम रघुनायक की सेवा करो। करहूं सदा रघुनायक सेवा। इतना ही नहीं, गोसाई जी ने हनुमान चालीसा में पुनः लिखा, मैया जानकी ने हनुमान जी को क्या क्या दिया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और तुम्हारे भजन राम, दुनिया का भावे नहीं भावे, लेकिन तुम्हारा भजन राम को चाहे किसी भी तरह से गाओ तो भा जाए। किसी भी तरह से गाओ, लेकिन तुम्हारा भजन भाई, और किसी का भाई नहीं। हम आशीर्वाद देते, तुम जो भी गा के सुना देंगे वो भा जाएगा उनको। हाँ, तुम्हारे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख राम को भा गया, और तुम्हारा जन्म जन्म का दुख बिसर गया। हाँ, दुख ही बिसर जाएगा। लेकिन इतना चीज दिए, लेकिन भगवान राम क्या कहे? तुमको जानकी ठग लिया। क्या किया? ठग लिया। क्योंकि बाहरी सब कुछ दिया, आत्मोपदेश कहाँ दिया है? तो जाओ पूछो। तो दौड़ करके आए मैया जानकी के पास में, प्रणाम किए हनुमान जी। तो मैया तुम इतना इतना चीज हमको दी, तैयो प्रभु राम कहते हैं तुमने हमको ठग लिया। सही में तुम हमको ठग ली। वो कहते ये सब जागतिक है, ये चीज क्या है? जागतिक। जब तक जिंदा रहेंगे तब ये तक न रिद्धि सिद्धि, हम ही मर जाएंगे क्या होगा रिद्धि सिद्धि? देवता दानव
में जब समुद्र मंथन की बारी आई तो कैसे दानव मान गया। हम बहुत संक्षिप्त में यहाँ कथा की थी, क्योंकि यहाँ की कथा बाहरी कथा होना चाह रहा था, हम सबसे होता ही नहीं है। नहीं, बहुत मोड़ मोड़ के कथा किए, यहाँ फ्री मन से हम कथा नहीं कर पाए थे। जो बात रही सो साफ है, जो कथा का सार होना चाहिए बहुत मन समझिए तो हम नगण्य मात्रा में निकाल के दे पाए। नगण्य। देवता दानव में जब मैत्री हुई ना, तो क्यों मैत्री हुई? दानव तो अड़ गया, हमको क्या जरूरत है समुद्र मंथन करने का? हमारे गुरु जी मित्र संजीवनी मंत्र जानते हैं, हम मर जाते हैं वो जिला देते हैं, तुम न जानो। तो इंद्र ने क्या कहा, ठीक है तुम्हारे गुरु जी मृत संजीवनी मंत्र जानते हैं, विद्या जानते हैं, तुम असुर मरते हो, तुमको जिला देते हैं। आ कहीं गुरु जी ये मर गया तब? जब तक वो झा है तो भूत झाड़ देता, कहीं वो जब मर गया तब? देखिए ये शांत मत है भाई। अब भागवत को परमहंस संहिता कहा गया है। ओझा है तो भूत झाड़ रखे, वो जब मर गया तब क्या होगा? उसके पहले ऐसा करो कि भूत लगवे नहीं करे। ऐसा नहीं कि भूत झाड़ने के लिए तुम भी सीख लो, नहीं नहीं, ऐसा उपाय करो कि भूत सटवे नहीं करे, भूत अवे नहीं करे, भूते दूर हो जाए। वही कहे ऐसा करें हम दोनों कि समुद्र में अमृत बताए हैं भगवान विष्णु, अब मत करके अमृत निकाल लेंगे, दोनों भाई पी लेंगे। अरे आपस में तो हम दोनों सतेला भाई है ना है। सतेला भाई के साथ साथ मोसेरो भाई थे वो दोनों। अतिथि से देव सृष्टि हुई, अतिथि से दानव सृष्टि हुई। बाप एगो था, माए दो गो थी, तो सतेला भाई भी, और दोनों माए आपस में एक दूसरे की बहन थी, तो मोसेतो भाई भी हुआ। सतेला का साथ साथ मोसेतो भाई भी न हुआ, तब ना बात मान गया। और यही बात यहाँ कर रहे हैं, तो क्या तुमको सब कुछ दिया, तुम अमर हो, लेकिन हम जो अमर नहीं है। तुमको तो जानकी कह देगी सदा तुम रघुनायक की सेवा करना। रघुनायक सदा रहेंगे, जिसके जिसके चरण की तुम सेवा कर रहे हो, स्थूल चरण की, ये चरण सदा रहेगा। हम चले जाएंगे तुम कैसे सेवा करेगी, किसकी सेवा करेगा? तो सूक्ष्म चरण का भी भेद ले लो। जानकी जब सुनी, जानकी के मन में हुआ क्या, ओहो लगता है भगवान इनको आत्म उपदेश देना चाह रहे हैं। तो मैया जानकी कहती हैं चलो बेटा हम भी साथ में जाते हैं, और हम दोनों मिलके उन्हीं से सुन लेंगे। किनसे? भगवान राम से। दोनों आ गए, मैया जानकी भी आ गई, हनुमान जी भी आ गए, चरण वंदना की, बैठ गए, और उसके बाद मुक्तिकोपनिषद का विवेचन किया, आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा दी। उस आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा में दो मंत्र विशेष प्रभावशाली समाज के लिए कहा लौकिक दृष्टि में। कौन कौन सा मंत्र? एक तो कहा बहु शास्त्र कथा कंथारो मथनेन वृथिव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योति अंतरात्मन। बहुत से शास्त्र को कहने सुनने से क्या लाभ? हे हनुमान, प्रयत्नवान होकर के तुम अंतर ज्योति की खोज करो, अंतर ज्योति को प्राप्त करो। और दूसरा क्या कहा? आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान अनेक सह ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक्रसम यथा। बहुत वेद वेदांत की जानकारी हो गई, गीता रामायण महाभारत आदि आदि एकदम मुखे पे है, सब शास्त्र का अध्ययन हो गया, समझ गए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया, तो उसका जीवन कलछुल के समान हो गया, छोलनी के समान। सब्जी में गया, दाल में गया, लेकिन किसी का स्वाद नहीं पाया। बहुत विद्या अर्जन किया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाया। और उसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा? गोपोच और गावोच और गनियम परेशम।
बहुत पढ़ लिख लिया, दूसरे को पढ़ाता है, ज्ञान हो गया दूसरे को, लेकिन उसको नहीं हुआ, अपने आप को विद्वान बना लिया है। क्या बना लिया है? विद्वान। वो कैसा है? तो गाय चराने वाला ग्वाला के समान। बस वो खाली गाय की गिनती रखता है, उसका मालिक गाय का जो सार मक्खन है ना, वो उसको हाथ लगने वाला। दिन भर ग्वाला गाय चराया, शाम में मालिक गाय दुहा भर पूरे परिवार खाया, ग्वाला को कुछ नहीं दिया। वैसे जीवन चलाएंगे। लेकिन गुरु संत अगर कृपा करेंगे तो क्या करेंगे? आपको प्रकाश जगत में प्रतिष्ठित होने का भेद बता देंगे। करी कृपा गुरु भेद बताई। और जैसे भेद बता दिया तो क्या हुआ? दृष्टि खुली, दृष्टि खुल गई। मिटल अचेत थे, पहले अचेत थे, संसारे को सब कुछ मान बैठे थे, अब सचेत हो गए। बाप रे बाप, ये संसार कुछ हो नहीं है, ये संसार कुछ हो नहीं, क्षण भंगुर नाशवान विनाशी है। इस संसार का सार तो परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। ऐसा वास्य मिदम सर्वम यथ किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागध सिद्धन। सार तो वही है, और उसका अगर ज्ञान है तब कैसे है? और जैसे दृष्टि खुल गई, अचेतता मिट गई, सचेत हो गए, तो प्रकाश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश। प्रकाश हो गया। भा प्रकाश। भा मन ज्ञान भी होता है, भा मन ज्ञान भी होता है, अब भा मन देखना भी होता है। भा मन देखना, और प्रकाश देखने भी लगे, और जैसे प्रकाश दिखा कि ज्ञान हो गया। प्रकाश देखने लगे, और जैसे प्रकाश दिखा कि ज्ञान। दृष्टि खुल गए तो प्रकाश देखेंगे नहीं देखेंगे? आंख खुलेगी तो प्रकाश है ना देखेंगे। आंख खुल गई, प्रकाश दिख गया तो ज्ञान हो गया। महाप्रकाश, ज्ञान हो गया, जीवन प्रकाशवान हो गया, ज्ञानमय हो गया। मिटल अंधियारी, वो दुख का दिन खत्म हो गया। सुख भयल बहु तेरे, बहुत प्रकार के सुख, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक, यह प्रताप रवि जाके उर, जब करे प्रकाश। बस हो जाना चाहिए। पिछले कहे त विद्या कहे ते पावई नाश। पीछे जो कहा गया रामराज का वो सब नाश हो जाएगा। अविद्या काम क्रोध आदि सब खत्म हो गया। गुरु कृपा की कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं लगा सकता। सोचेंगे कीमत लगा लेंगे, नहीं हो पाएगा। नहीं, गुरु कृपा की कीमत नहीं। और क्या कट गया? 84 में आना जाना। जब तक गुरु कृपा नहीं थी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से भटकते रहते थे, भटकते रहते थे, भटकते रहते थे। युग युगान चौखानी में भरमी भरमी दुख भूरी, पायऊ पुनि अजहू नहीं रहू इनते। भटकते। और गुरु की कृपा हो गई। जो गुरु कृपा करही मन माही, तब शिष्य होत सिद्ध क्षण माही। सिद्ध होने में बेसी देर नहीं लगी। कितना देर? मन में चिंतन किए, क्षण में सिद्ध हो गए। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। अब देखिए नारद मुनि गए, भगवान विष्णु के, देखो देखो तुम गुरु धारण नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे जगह की मिट्टी काट के फेंकी जा रही है। गुरु धारण कर लो तो मिट्टी नहीं फेंकी जाएगी। नारद मुनि कहते सबसे बेसी पढ़ा लिखा हम ही है, हमसे बेसी पढ़ल लिखल कोई मिलेगा तब न गुरु बनावेंगे। अरे गुरु बनाने में पढ़ल लिखल का जरूरत नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान की जरूरत होती है।
किसको गुरु बना देंगे तो भोर में जो उठे जगना कहीं जाना जो दिख पड़ेगा उनको गुरु बना लेना। क्यों? तो नारद मुनि को कहीं बहुत दिन तक ठहरने का आशीर्वाद नहीं था, श्राप मिला था उसका बड़का भाई का, दक्ष प्रजापति श्राप दिया था। 11,000 बेटा को साधु बना दिया तो क्या करेगा? 11 को बेटा को साधु बाबा बनावे तब ना। कितना हजार को साधु बनाया था नारद मुनि? एक बार में 10,000, एक बार में 1,000। दक्ष प्रजापति का 10,000 बेटा। दक्ष प्रजापति ने कहा जाओ नारायण सर में स्नान कर लेना, तपस्या करना, आसक्ति होगी तो सृष्टि का विस्तार करना। बाप का बात मान के गया नारायण सर में। नारायण सर कहाँ है? तो सिंधु नदी जहाँ समुद्र में समाती है, उसी जगह को नारायण सर कहते हैं। जा बेचारा गया स्नान करके तपस्या में बैठा, उधर से उनका चाचा आ गया, दुलड़वा चाचा, सबसे छोटका नारद मुनि। तुम लोग मूर्ख है, यही सब करने के लिए तुम तपस्या करता है। अब बस सबको लंगोटी पहना दिया, चलो सब सन्यासी बन गए। सूचना तो मिली, लेकिन अब क्या, दूसरा कोई कुछ करता तब ना कुछ होता। या छोटका भाई था, सह लिया, चलो अब भाई ये जब 10,000 बेटा को साधु बनाया था, जरूर बनने तो छोड़ दो, नहीं कुछ करो, सह लिया। फिर 1,000 पुत्र को संकल्प के द्वारा जन्म दिए थे, और उसको भी वहीं भेज दिया, जाओ बेटा तुम भी नारायण सर में स्नान कर लेना, तपस्या करना, और सृष्टि शक्ति हो जाएगी, सृष्टि का विस्तार करना। अब फिर नारद मुनि आ गए, कहते तुमने 10,000 भाई को समझाए थे, मान गया, तुम भी यही करने के लिए आया है। अब उतना कहा, एक क्या कहे थे, सब बात सुना दिया, कहते हमको भी लंगोटी दीजिए दीजिए। हो भाई 1,000 वो 1,000 की 11,000 को जब साधु बना दिया, तब दक्ष मुनि को, दक्ष प्रजापति को क्रोध हुआ था, और तब उनको श्राप दे दिया, तुम एक जगह 4 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। अब बहुत विनती की ना ब्रह्मा जी, तब जाके दक्ष प्रजापति बाद में एको को बेटा को जन्म नहीं दिया, 60 को बेटी को जन्म दिया था, और उसी से पूरा संसार भर गया बेचारी। यहाँ नारद मुनि कहते हैं भोर में जगिएगा ना, जो सामने पड़ेगा भगवान विष्णु करें उसे गुरु बना लीजिएगा। और भगवान विष्णु मछुआरा का भेष बना के आगे मिल गए, कहा हाँ बोल बेटा राम राम, तो हो गया राम नाम की दीक्षा, राम नाम की दीक्षा हो गई। जैसे कबीर साहब को रामानंद स्वामी ने कहा रे बेटा बोल राम राम, तो बस प्रणाम किया, भागते रह गया बच्चा। क्यों? दीक्षा देना चाहते नहीं थे रामानंद स्वामी। अब क्या, फिर दूसरे दिन आए, भगवान विष्णु पूछते हैं मिला था गुरु बनाए, गुरु धारण किए, तो हाँ गुरु मिला, मछुआ श्राप दे दिया, जाओ तुम 84 लाख योनि में भटको। अब फिर भागे भागे बेचारे गुरु जी के पास गए, फिर भगवान विष्णु गुरु जी के रूप में, क्या हुआ? ऐसे ऐसे भगवान विष्णु श्राप दे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जाओ भगवान विष्णु से कहना 84 लाख योनि का नक्शा बना देगा। और जैसे नक्शा बना के तैयार करेगा ना, तो सब कपड़ा लत्ता खोल करके इधर से उलट करके उधर चले जाना, नहीं घुलटते घुलटते इस पार से उस पार। पूछेगा तुम ये क्यों कर रहे हो, तो कह देना हम 84 पार कर रहे हैं। और कहेंगे वो कि ये 84 थोड़े ना है, तो कह देना उनको कि वो 84 आप ही का, वो 84 आप ही का, तो दोनों 84 आप ही का ना, तब कोनो 84 पार कर लिए, हो गया। नहीं, ये गुरु भेद है। गुरु महाराज कहते थे पंडितों का वेद, संतों का भेद। गुरु कृपा की कीमत नाई, मिटल 84 क्षण में 84 लाख योनि से वो निवेरा पा लिए। कौन? नारद मुनि। और उसी तरह हम लोग भी ध्यान भजन करेंगे, देर लगेगा। गुरु पूर्णमा होते हैं। गुरु क्या होते हैं? पूर्णमा। माता अर्थात निर्माता, माता अर्थात निर्माता। आजकल की माता अर्थात मोबाइल दाता।
पहले माता अर्थात माता मन निर्माता, आजकल का माता मन मोबाइल दाता। बच्चा कान रहा है, मोबाइल देख दिया नहीं देता है। अब पहले मनाने का गुण होता था। गुण रखिए, गुरु रूप में है ना, गुरु की उपाधि मिली है तो बच्चे का निर्माण कीजिए। गुरु की उपाधि मिली है, शिष्य का निर्माण कीजिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। हाँ, ये समय तो बहुत हो गया, 8:08 हो गया। 8:30 से है, 8 बजे तक प्रवचन कर ले, हमरा करके 8 बजे तक। श्री सदगुरु महाराज की। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। ये गुरु, इसलिए गुरु के अधीनस्थ रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु माली के समान होते हैं, गुरु भानु के समान होते हैं, और गुरु किसान के समान होते हैं। जिस गुरु के चरण की सेवा करना चाहते हैं, उस गुरु का गुण कैसा है तो माली के समान गुण है। उस गुरु का गुण कैसा है तो भानु के समान, भानु माना सूर्य। उस गुरु का गुण कैसा है तो किसान के समान गुण है। जैसे माली है, कोई बागवानी लगाए और कोई पेड़ खूब हरहना करके बढ़ता है और दूसरे पेड़ को बढ़ने ही नहीं देता है, सबको छा करके दबा के रखता है, तो माली क्या करते हैं? नहीं, और उस पेड़ को छाट उठ करके बराबर कर दिया, कहा है तुम्हारा ना के बढ़ते दूसरे को दाबते, रुको। और जो पेड़ गिरा हुआ है नहीं, और उसी का लकड़ी सहारा दे दिया, नहीं जो छाट के रखा और उसी का सहारा दे, तुम भी ऊपर उठो। और जो छोटा सा अंकुरे हुआ है और उसको प्राण की तरह उसकी सेवा करते हैं, बेटा से बढ़ करके नहीं। अभी मकई बोए हैं ना, किसान है, और आपके सामने में कोई ये गो मकई का गाछ तोड़ दे, बेसी नहीं क्या गो है, कितना कितना स्नेह है, कितना स्नेह है। अब मजाक में आपकी गोद में बेटा है और उधर से आएगा कोई आपका अपना आदमी है। अब मकई और बेटा में अंतर देखिएगा। अपना आदमी आएगा, आपके गोद में आपका बेटा है, और कान पकड़ के ऐंठ देगा और दांत हंसते हुए चला जाएगा, गुस्सा उठेगा, क्या कहेगा? अरे मजाक कर लो, कोई चुपे न। लेकिन वही आदमी जाएगा हंसते हंसते गो मकई का गाछ उखाड़ दिया, तो पुत्र से भी विशेष भानु, सूर्य के समान ज्ञानदाता, ज्ञानदाता होते। गुरु ज्ञान ध्यान की मूर्ति होते हैं। गुरु क्या होते हैं? ज्ञान ध्यान की मूर्ति। गुरु सेवा कीजिए, गुरु के अधीनस्थ जीवन व्यतीत कीजिए। बराबर हम लोग सत्संग में सुनते रहते हैं, जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। और दूसरे शब्दों में क्या सुनते हैं? रामकृष्ण से को बरो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा, गुरु चरणन अधीन। किसके अधीन में तीनों लोक की संपदा है? गुरु के पैर के नीचे है, गुरु के चरण में तीन लोक की संपदा गुरु चरणन अधीन, उनके अधीनस्थ है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या, धन धन धन्य बाबा देवी साहा सतगुरु बंदी, भगवान रन छोड़ सतगुरु बंदी छोड़। हे कालिया बनाया, पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया 1 करोड़ सेना के साथ में। अब भगवान कृष्ण सोचने लगे, बाप रे बाप,
उधर जरासंध, इधर काल यवन। अगर इससे फरियाने लगे, अगर जरासंध भी हमला कर दे तब, और दूसरा में ये मलेच्छ की सेना है, इसको मार करके क्या करें? युक्ति रची बलराम जी से आज्ञा ली, अब बढ़िया से सज धज करके उसी द्वार हो करके भगवान कृष्ण निकले जिस द्वार पे काल यवन पहरेदारी कर रहा था। माना उनका इंतजार कर रहा था कि कृष्ण बाहर निकले, हम उससे युद्ध करें। नारद मुनि सब पता बता दिए थे, पता तो जानते ही थे, और देखा कि वो लगता यही कृष्ण है, उनका पीछा किया। अब भगवान कृष्ण भागना शुरू किए, रणछोड़ कहलाए। क्या कहला गए? रणछोड़। भगवान रणछोड़ कहलाए, लेकिन सदगुरु बंदी छोड़ है, ये बंधने से मुक्त हो गए। सतगुरु बंदी छोड़े, तुम सम भेदी न नाही दयालु। नहीं तुम्हारे शरण कोई तुम्हारे तरह ना कोई भेदिया है, भेद बताने वाला, और ना ही आपके तरह कोई दयालु है। हाँ, भेद बताने वाले को भेदिया कहते हैं, भेदी कहते हैं ना। आपके समान भेद बताने वाले इस संसार में कोई दूसरे नहीं, और दूसरा आपके समान दयालु भी इस संसार में कोई दूसरे नहीं। कितने दयालु हैं? तो चरणदास जी महाराज ने कहने की कृपा की, पैमाना किया। पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन से डांटर उगार। नहीं, शरीर से गालियों दे देती है, डांटियों देती है, मारियों देती है, नहीं कितना क्या क्या कह देती है वो तो नहीं, आजकल के बच्चा को थोड़ा कम सुनना पड़ता है, हम लोगों को इतना सुनना पड़ा है कि क्या कितनों सुनाता था ना, तो फिर भी हम लोग वैसे भी थे, सुन लेते थे। जाएंगे कहाँ? नहीं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, कहाँ जाएंगे? कितनों सुनाओ, खाना तो देना ही है। नहीं, भोजन देना है कि नहीं देना है? ठंडी में घुसा कर कैसे सो जाएंगे तो वरना वरहाना ही है क्या? और सुना दिया बढ़िया से, अजा करके ठंडा में से सो गए, माँ का नजर पड़ा, अरे बाप रे बाप, पहले सुनाया जो मर जो है कर हो कर, क्या नहीं नहीं कह देती है। लेकिन जैसे देखा कि तो ठंडा सोया हुआ, लग जाएगा ठंडी, तुरंत जा करके वो गर्मा गर्म रह जाएगा, गड्ढा सब बढ़ा दिए। मन से ती सेवन करे, मन से सेवन, तन से डांट होगा। माता से हरि 100 गुना, तीन ते 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास। परमात्मा से भी 100 गुना बढ़ करके प्रेम प्यार देने वाले, दुर्गुण अवगुण को हरने वाले गुरु होते हैं, जो नर रूप में हरि होते हैं। और उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा, कृष्ण यजुर्वेद में एक उपनिषद है जिसका नाम है योग सिखोपनिषद, सत्संग योग में है। उसमें कहते हैं, यथा गुरु तथा विशु, यथैव ईशस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्या, ना भेदो विदते अन्यु। जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है। इन दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। हाँ, भेद रहता तब ना, भेद है ये नहीं, अभेद। इसलिए निष्कपट भाव से ईश्वर की भावना करके, भगवान की भावना करके गुरु में गुरु की पूजा करनी चाहिए। धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोड़े,
तुम समझेति ना ही दयालु, हमें ही कहत कर जोड़ी। गुरु महाराज कहते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं, या दृष्टि जोड़ करके कहते हैं। नहीं, हाथ जोड़ेंगे तो बाहर में, दृष्टि जोड़ेंगे तो अंदर में। दोनों तरह की, बहिरंग और आंतरिक दोनों, अंतरंग दोनों सेवा करें, और दोनों सेवा करके इस जीवन को सार्थक बना ले। इसी के लिए शरीर मिला है। कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार ने पाइए मानुष जन्म के मौज। बारंबार ये मौज मिलने वाला नहीं है, मौका है, अवसर है। खान पान का सुधार करके, आचार विचार रहन सहन का सुधार करके, सदाचार युक्त होकर के किसी सच्चे संत गुरु से जो वेद पुराण की रीति को बतावे, ऐसे नहीं कि जो सो बता दे वहीं चले जाए। नहीं, भगवान श्री राम ने कहा भगवान श्री राम ने प्रजावासियों से कहा, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी प्राप्ति का रास्ता, मार्ग बहुत सुलभ है, सुखदायक है, आसान है, और उस रास्ता का गायन वेद और पुराण में है। और जब हम सत्संग में आवेंगे तब ना वेद पुराण की बात सुनेंगे, तब ना आकलन कर पाएंगे जिस गुरु के पास हम दीक्षा ले रहे हैं, वेद की दीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, पुराण की दीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, तब ना पता लग पाएगा। और सत्संग में वे न करेंगे तो कुछ वो बता देगा, उसी में चले जाएंगे। देखिए सत्संगों के प्रथम भाग का प्रथम मंत्र, वेद भगवान क्या कहे, मानस योग करो, ज्योति योग करो। जहां मानस योग की विधि बताएगा, ज्योति योग की विधि बताएगा, वहां में दीक्षा लीजिएगा। पुराण को देखिए, भक्तवल प्रहलाद क्या कहते हैं, भक्ति के 9 भेद है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम आसाख्यात्म निवेदनम। और जहां ये 9 प्रकार का रीजन भेद बताएगा, वहां में जाके लेंगे। जहां तहां ले लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए सच्चे संत गुरु के पास जाइए, युक्ति जान के। जो ले चुके हैं वो आलस खेत किसान ही ना सहे, चोर ही ना सहे खांसी, मैल बदन तन बेस्या ना सहे, सतगुरु ना सहे दासी। आलसी बन के रहेंगे तो भगवान बुद्ध ने कहा, परमादि मरे हुए के तुल्य है, और परमादि कभी मरता ही नहीं है। आलसी मरा हुआ के समान है, निरालसी कभी मरता ही नहीं। ठंडी महीना में बेसी आलस हम लोगों को घेरता है, कंबल के तर में रह जाते हैं, नहीं रजाइए के तर में, नहीं। भोर में उठ करके ध्यान करें। ऐसा नहीं कि नहाने के बिना देह में चिल्लर जन्मा ले। किस आयु के बच्चे के देह में चिल्लर जन्मता है पता है? 15 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से नीचा। क्या वर्ष से ऊपर? 15 से ऊपर और 35 से नीचा जो होता है ना, उसी के देह में अभी ठंडी में चिल्लर जन्मेगा, कपड़ा में चिल्लर जन्मेगा, नहाने के बिना। कितना जो ठंडा लगता है, पता नहीं यंग ब्लड है कि कौन ब्लड है। हाँ भाई, हमको परसों कोई कह रहा था, बाबा क्या करे, ठंडा इतना कर दिया है कि देखिए ना गंजी में चिल्लर हो गया। क्या आयु कितना हो रहा है? गंजी खोल के चिल्लर निकाल के मारा। अरे बाबा, आयु कितना है तुम्हारी? हमको तो लगता है तुम 25-26 वर्ष के हो गए, हमको 28 वर्ष हो रहा है। अब बताओ, 28 वर्ष में तुम देह में चिल्लर जन्मा लिया, नहाने बिना। ये आलस ही ना हुआ? मन भारी, शरीर भारी, उससे अलग नहीं। नहा लेंगे ठंडा भाग जाएगा। जब तक नहीं नहाए हैं तभी तक ठंडा है, नहा लिए कि ठंडा नहीं। आलस नहीं करना, हाँ निरालसी रहिए। समय का महत्व देते हुए समय बांध के ध्यान करें, सत्संग करें, सेवा सदाचार का पालन करेंगे तो हम लोगों का लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। कहने की बात बहुत है, अब 8:30 के लगभग हो चुके हैं।
अब हम यहीं पर रखना चाहते हैं।